जो आप माथे पर पट्टी पहन के आए, अब मुझे लगता है देश के हर शांति प्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा, तभी सरकार मानेगी, तभी सरकार लोकतंत्र में प्रतिरोध की भाषा को समझेगी। अभी आप सुने थे राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी को संसद के बाहर खड़े होकर के सिर पर काली पट्टी बांध करके वक्फ बोर्ड बिल का जो है वो विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे पत्रकार ने पूछा जो आखिरकार आप इस तरीके की जो काली पट्टी है या फिर काले ड्रेस में आप क्यों आए हैं, तो वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू साहब जो हैं वो देश के हक में और देश के हकूक के लिए और देश के जो तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए वो कोई भी कामकाज नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से वो दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से वो वादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन तमाम चीजों पर वो कभी उतरने का कामकाज नहीं कर रहे हैं। साथ ही वो कई मामलों को लेकर के वो ये भी सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं जो आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन तमाम मामलों को लेकर के क्यों नहीं बेबाकी से अपना बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं चाहते हैं वक्फ बोर्ड बिल जिस तरीके से वो उनको लेकर के लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो नहीं चाहते हैं तो क्यों थोपने का कामकाज कर रहे हैं। वहीं हम आपको यह भी बता दें बीते दिनों जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन हुआ था जिसमें मुस्लिम समुदाय के कई अन्य संगठन उसमें शामिल हुए थे और उसमें AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आए हुए थे। साथ ही मैं आपको ये भी जिक्र करने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा जो देश में लगभग चाहे वो बिहार की राजधानी पटना हो या फिर देश की राजधानी नई दिल्ली हो, जंतर मंतर हो, कई जगहों पर विशाल प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से कई ऐसे मुस्लिम संगठन के जो अध्यक्ष हैं, जो मुस्लिम संगठन के जो वक्फ बोर्ड को मामलों को लेकर के लगातार बेबाकी से अपना बयान रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तमाम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, किरण रिजिजू साहब, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी अगर ये बिल को वापस नहीं लेते हैं, अगर इस बिल को जिस तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरीके से वापस नहीं लेने की कोशिश करेंगे तो हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा जो एक तरफ विपक्ष के तमाम पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान प्रताप गढ़ी, AIMIM के पार्टी की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, बिहार की अगर बात करें तो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बात कर ले, लालू प्रसाद यादव जी की बात कर ले, तमाम लोग जो है इसका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो ये जो बिल है वो मुसलमानों के हक में बिल नहीं है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो एक तरफ पूरे देश भर में विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी हो, किरण रिजिजू साहब हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद हो, लगातार ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं ये जो बिल है ये बिल कहीं ना कहीं मुसलमानों के हक में है, मुसलमानों के लिए है और इस बिल से तमाम लोगों को फायदा होगा जिसको वो फायदा नहीं पहुंच रहा है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आगे किस तरीके से और कैसा मामला निकल करके आता है। आगे इमरान प्रताप गढ़ी जी ने क्या कुछ कहा है ये देखिए। जो आप माथे पर पट्टी पहन के आए, अब मुझे लगता है देश के हर शांति प्रिय व्यक्ति को अपने माथे पर यही लिखवा करके चलना पड़ेगा, तभी सरकार मानेगी, तभी सरकार लोकतंत्र में प्रतिरोध की भाषा को समझेगी।